आज जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कभी आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ है? आप अंधकार में रात्रि में गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपकी गाड़ी पीछे की ओर चलने लगे। आपका ड्राइवर उस गाड़ी को आगे की ओर चलाए, पर आपकी गाड़ी खिंचते हो जाए, पीछे की ओर खिंचती ही जाए। आप पीछे की ओर देखें और आपको कुछ ऐसा डरावना दिखाई दे जो आपका दिल ही बैठ जाए। आप सोचो कि मौत बिल्कुल नज़दीक है। एक ऐसी ही घटना घटित हुई जबलपुर के एक भक्त जी के साथ। वह प्रधानाध्यापक थे। एक दिन उन्हें कार्य पड़ने के कारण उन्हें भोपाल जाना पड़ा। अधिकतर जबलपुर से भोपाल जाते रहते थे। अब रात्रि के समय उन्हें जाने का अभ्यास था। अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। गाड़ी में बैठकर वह जबलपुर से भोपाल जाने को तैयार हुए। तभी मार्ग में वो चल रहे थे परमात्मा का नाम लेते लेते। उनका निरंतर नियम था, राम 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 कहते कहीं भी जाते थे। आज जब यात्रा प्रारंभ हुई, मन बड़ा बेचैन था। वह रात्रि के समय 11:30-12 के आसपास जब मार्ग पर चल रहे थे, जैसे ही सुनसान मार्ग पर आए, उनकी गाड़ी सरपट दौड़ती जा रही थी। तभी अचानक से कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा कि किसी ने उनकी गाड़ी को रोक दिया है। पहाड़ी की तरफ गाड़ी जा रही थी। अब गाड़ी पीछे की ओर खींचने लगी। ड्राइवर ने सोचा, पता नहीं इंजन में खराबी आई है। थोड़ा प्रयास किया, गाड़ी पुनः आगे चले, पर खींचते खींचते बहुत पीछे चलने लगी। जितनी स्पीड में गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी, उतनी ही स्पीड के साथ गाड़ी अब पीछे की ओर चलने लगी। कोई चलाने वाला नहीं, कोई दिखने वाला नहीं। दो अदृश्य रूप दिखाई दिए उन प्रधानाध्यापक जी को। उनका हृदय कांपने लगा। कहा, ये तो कोई आत्माएं लगती हैं। इसे देखकर वह डर गए। सोचने लगे क्या किया जाए। मुख से राम 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 जी का नाम निकलने लगा। कहा, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। यह उनके जीवन की सत्य घटना उन्होंने स्वयं लिखी है, और आगे लिखते हुए जो बताया है उसे सुनकर हम सबके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने लिखा, इस प्रकार जब गाड़ी पीछे की ओर जाने लगी, पहाड़ियों से रास्ते के मार्ग से गाड़ी पीछे खींचने लगी, और खींचते खींचते एक झाड़ी आई। उस झाड़ी में उस गाड़ी को किसी ने ऐसे लगा धक्का देके फेंक दिया है। हम बहुत भयभीत हो गए। गाड़ी की लाइटें बंद हो गई, इंजन बंद हो गया, हमारी आंखें बंद थी। थोड़ी देर बाद जब हमें होश आया तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी खाई के ऊपर लटकी पड़ी है, एक पेड़ का सहारा है। समझ में आ गया कि मौत निश्चित है। जब इस प्रकार मैं आंखें खोलकर कुछ देख रहा था, मैंने ड्राइवर को जगाया, उठो, पर उसे तो होश ही नहीं था। थोड़ा प्रयास किया, जैसे ही हिलने डुलने का प्रयास किया, पूरी गाड़ी हिलने लगी। अब तो निश्चित हो गया था कि मौत नज़दीक है। परमात्मा को याद किया, प्रभु रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार मैंने परमात्मा को प्रार्थना की, तब एक विचित्र चमत्कार हुआ। वो परमात्मा ही जाने, मैं तो जब भी उसे याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने लिखते हुए कहा है, जब मैं इस प्रकार आंखें बंद प्रार्थना कर रहा था, मेरी गाड़ी झूल रही थी वृक्ष के सहारे। अचानक से ऐसे लगा 8-8 फीट के दो महान योद्धा वहां आ गए। सफ़ेद उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, उनके हाथ में 2 फरसे थे। वो गाड़ी के नज़दीक आने लगे। मैं तो पहचान न सका। मुझे लगा हो सकता है ये हमें मार न दें, लेकिन एक ने आके दरवाज़ा खोला, मुझे निकाला। मैं बाहर आया। बाहर आकर चश्मा ढूंढने लगा। मैंने जैसे तैसे अपना चश्मा ढूंढा, चश्मा पहना। मैं देखकर हैरान हो गया कि इस घनघोर जंगल में खाई से गिरने वाली गाड़ी किस प्रकार बच सकी है। मैं कुछ बोल पाता,
इससे पहले उन दोनों ने वहाँ झाड़ियाँ काटना चालू कर दिया और गाड़ी को इस प्रकार अपने हाथों से ही बाहर निकाल दिया। मैं सब सोचता ही रहा, देखता ही रहा। इतनी बड़ी भारी गाड़ी को इन दोनों ने अपने हाथों से खींचकर सड़क के इस पार लगा दिया और खड़ी करके हमसे कहा, तुम ठीक हो? मैं कुछ ना बोल सका। मैंने अपने जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्हें देने का प्रयास किया। उन्होंने लेने से मना करते हुए कहा, बाबूजी कहाँ से आ रहे हो और इस मार्ग पर क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है रात्रि के समय इस मार्ग से जाना सही नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बोल सका और इस प्रकार वो मुझे समझाकर जैसे ही आगे जाने लगे, इतने में ड्राइवर ने गाड़ी की लाइट स्टार्ट कर दी। इंजन स्टार्ट हुआ। मैं उनकी ओर देख रहा था। जब तक लाइट जली वो दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। यह दृश्य देखकर मेरा तो मन बड़ा भयभीत होने लगा। कौन था पहले जिसने गाड़ी खींच के हमें मारने की कोशिश की, और ये कौन थे जिन्होंने आकर मुझे बचा लिया? मैं थोड़ी देर गाड़ी के बाहर ही बैठा रहा। ड्राइवर ने मुझे पानी पिलाया और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ बाबूजी, आप डर क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? तब मैंने सारी बात उसे बताई और कहा, जल्दी से यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। हम वहाँ से निकल गए और मुझे उनकी वो बात याद आ गई। वह जाते जाते कहकर गए थे, आज के बाद रात्रि के समय इस मार्ग से नहीं गुजरना। बहुत दुष्ट आत्माएं गाड़ियों पर प्रहार करती हैं। तुम्हारा सद्भाग्य है जो तुम बच सके हो। पर मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मुझे बचाने के लिए जो 2 नवयुवक आए थे वह और कोई नहीं, स्वयं राम लक्ष्मण फरसा लेकर मुझे और मेरे ड्राइवर को बचाकर गए। तो परमात्मा अपने भक्तों की स्वयं आकर रक्षा करते हैं। इसका इससे उचित प्रमाण अन्य स्थानों पर मिलना बहुत कठिन है। यह मेरे जीवन की सत्य घटना है जो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ऐसे रक्षक परमात्मा के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। 1895 की घटना है। मैं श्रीनाथ धाम जा रहा था, मार्ग भटक गया। तभी मार्ग में मुझे एक संत जी मिले। संत जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे किसी ने डंक मार दिया है, चलने की शक्ति नहीं है, मुझे श्रीनाथ धाम जाना है। संत जी ने कहा, यहीं आराम कर लो, प्रातःकाल पहुंच जाओगे। और मैंने उस रात संत जी के पास आराम किया। लेकिन प्रातःकाल मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मैं उठा तो मैंने अपने आप को श्रीनाथ धाम में देखा। मैंने सोचा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तब श्रीनाथ धाम के एक विद्वान ब्राह्मण जिनका नाम वामन देव था, मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? रात को मैं संत जी के पास सोया था। तब उन्होंने कहा, कभी कभी श्रीनाथ भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेकर आते हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो संत के रूप में तुम्हें श्रीनाथ भगवान ने दर्शन दिया है। यह बात सुनकर मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझने लगा।